Good morning students. Today we will start with our new chapter, chapter number 9 Land. मगन भाई डिनर करने के बाद टीवी देख रहे थे तो बेबी झील उनके पास दौड़कर आई और बोली कि ग्रैंडफादर मुझे एक स्टोरी सुनाओ। तो ग्रैंडफादर ने पूछा कि कौन सी स्टोरी सुननी है आपको। झील ने बोला कि जो स्टोरी सुनने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आए। तो ग्रैंडफादर ने बोला ओके एंड स्टोरी बिगिन कर दी, स्टार्ट कर दी उन्होंने स्टोरी। सो देयर वॉज अ स्मॉल विलेज, एक छोटा सा विलेज था और वहाँ पर एक पॉटर था मगन भाई नाम का, वो वहाँ पे रहता था। हर रोज़ वो सॉइल लेकर आता था लेक से और वहाँ पर लाके वो उससे पॉट्स और कटोरियाँ बनाता था। वन डे, एक दिन उसने एक छोटा सा पॉट है वो प्रिपेयर किया, उसमें पेंट किया कलरफुली और वो पॉट बहुत ब्यूटीफुल और बहुत सुंदर दिखने लगा था। तो उसने वो पॉट को सेल यानी बेचने के लिए रख दिया। नेक्स्ट डे जब उसने देखा तो रमेश भाई वॉज पासिंग नियर बाय हिज शॉप। जो शॉप के साइड से रमेश भाई गुजर रहे थे। सो उन्होंने वो पॉट देखा और तुरंत उसे ख़रीद लिया। तो उसकी डॉटर, जो उनकी डॉटर थी रमेश भाई की, बिंदिया, वो बहुत खुश हो गई इतना छोटा सा पॉट देख के रमेश भाई के हैंड पे। तो उसने बोला कि मुझे इसमें पानी भरना है, छोटे से पॉट में मैं पानी भरूँगी। देन रमेश भाई ने बोला ओके इसमें पानी भरो। तो बिंदिया अब रोज़ उस छोटे से पॉट में पानी भरती थी। एक दिन जब वो पानी भर रही थी तो उसके हाथ से वो पॉट स्लिप हो गया और गिर गया और टूट गया। तो अब बिंदिया को बहुत बुरा लगा कि इतना सुंदर सा पॉट है वो उसके हाथ में से गिर के टूट गया है। तो उसने वो उस पॉट के टुकड़े, जो टूटे हुए पॉट के टुकड़े, उसे घर के पीछे रख दिया। तो ग्रैंडफादर ने अब पूछा झील से कि अब तुम मुझे बताओ कि वो पीसेस का क्या होगा। तो झील ने रिप्लाई किया कि मेरी जैसी जो गर्ल्स होंगी वो तो उससे गेम्स खेलेंगी। सो यू आर करेक्ट, दीज पीसेज आर मिक्सड अगेन विद द सॉइल। अब क्या होगा, जो पॉट बनाया था जिस मिट्टी से, वो मिट्टी वापस उस सॉइल में जाके मिक्स हो जाएगी। हेयरिंग दिस, ये सुनकर झील कंफ्यूज हो गई और उसने पूछा कि और कौन सी चीज़ें हैं जो सॉइल के साथ मिक्स हो जाती हैं। नाउ व्हाट डू वी नीड। एक्टिविटी 1, इसमें हमें क्या चाहिए, स्पेड, यानी जो मिट्टी खोदने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है, दैट इज़ स्पेड। सीव चाहिए होगा यानी छन्नी, जिससे हम वीट को छानते हैं और जिससे हम फ्लोर को छानते हैं, तो ऐसे छन्नी चाहिए हमें। दैन उसके बाद हमें एक थिन कॉटन क्लॉथ चाहिए और थोड़ा सा सॉइल चाहिए। क्या करेंगे, हम थोड़ा सा लंप ऑफ सॉइल लेंगे, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करेंगे और उसको, जिससे हम गेहूँ छानते हैं, वो छन्नी को लेंगे और उससे हम फिर वो सॉइल को छानेंगे। तो उससे क्या होगा कि कुछ कंपोनेंट्स हैं जो सीव के ऊपर ही रह जाएंगे और कुछ कंपोनेंट्स हैं जो नीचे चले जाएंगे। नाउ एक्टिविटी 2, इसमें हमें क्या करना है, हम जो सीव पार्ट था यानी जो हमने छन्नी से छान दिया था ऑलरेडी, उसका वो जितना भी सॉइल है वो कलेक्ट करना है। फिर उसके बाद जो छन्नी से हम फ्लोर यानी आटा छानते हैं, उससे हमें ये छोटे छोटे पार्टिकल्स है जो सॉइल के, उसको सेपरेट करना है। तो उसके बाद छानने के बाद हमारे पास फिर से जो रिमेन्ड पार्ट रहेगा, हम उसको संभाल के रखेंगे और नेक्स्ट एक्टिविटी में यूज़ करेंगे। नाउ एक्टिविटी 3, जो फिल्टर्ड सॉइल था, जो हमने छाना हुआ सॉइल था, उसको लेंगे वापस और कॉटन पीस लेंगे। कॉटन पीस से हम उसे फिर से अलग करेंगे। तो अब जब हमने इसी क्लॉथ से उसे सेपरेट करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, थोड़ा सा जो फिल्टर्ड कंपोनेंट है, फिर से जो हम उससे और भी छोटे छोटे सॉइल पार्टिकल्स है वो बचे हुए रहेंगे। तो इन कंपोनेंट को हम सेपरेट करेंगे फ्रॉम द क्लॉथ और फिर से उसे हम लोग रख लेंगे अलग से। सो ये एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है कि जितने बार हमने उसे सेपरेट करने का ट्राई किया, उतने बार हमें छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो मिलते गए। फ्रॉम अबव एक्टिविटीज़ हमने क्या ऑब्जर्व किया, जितने बार भी हमने उसे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड टाइम जब भी फिल्टर्ड किया तो कुछ लेफ्ट ओवर कंपोनेंट है वो हमें मिलता था। नाउ थिंक एंड से विच कंपोनेंट्स आर ऑब्टेन आफ्टर सीविंग द सॉइल विद डिफरेंट सीव साइज। फर्स्ट टाइम हमने दूसरे सीविंग से
फ़िल्टर किया था, सेकेंड टाइम दूसरे सीव को लिया था, थर्ड टाइम हमने क्लोथ को यूज़ किया था। तो हमने अलग अलग कंपोनेंट को टेस्ट किया फॉर द डिफरेंट सीव साइज। कैन देयर बी एनी अदर कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉइल? सॉइल में कुछ और कंपोनेंट्स भी होते हैं। यस, तो उसमें रॉक्स भी होंगे, सैंड भी होगा और सॉइल भी होगा। सो हाउ डू अमाउंट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट अफेक्ट द टाइप ऑफ सॉइल? अलग अलग कंपोनेंट टाइप ऑफ सॉइल को किस तरह से अफेक्ट करता है। नाउ एक्टिविटी 4। एक्टिविटी 4 में हमें क्या चाहिए होगा? ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग, ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट एंड लंप ऑफ सॉइल और थोड़ा सा थ्रेड। अब इसमें हमें क्या करना है, तो हमें 3 to 4 लम्प्स ऑफ सॉइल लेने हैं। आसपास में कोई भी थोड़ा सा फार्म है या फिर कहीं पे भी हमें थोड़ा सॉइल मिल जाएगा। फ्रॉम 1 feet डेप्थ बाय डिगिंग विथ स्पेड, यानी उसको खोदने के बाद हमें 1 feet के डेप्थ में जो सॉइल मिलता है हमें वो लेना है। 1 or 2 लंप लेंगे हम और उसे ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग में रख देंगे और उसके माउथ को हम थ्रेड से क्लोज कर देंगे। नाउ कीप दिस प्लास्टिक बैग इन सनलाइट फॉर सम टाइम। कुछ देर के लिए हम ये प्लास्टिक बैग को सनलाइट में रख देंगे। कुछ देर के बाद हमने क्या ऑब्जर्व किया, तो जो इनर वॉल ऑफ प्लास्टिक बैग है वो हमें ऑब्जर्व करना है। उसके वजह से हमें क्या दिखाई दिया, तो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर सॉइल में हमेशा प्रेजेंट रहता है जो हमें प्लास्टिक बैग के अंदर दिखाई देगा ड्यू टू द इवेपोरेशन। नाउ इन नेक्स्ट एक्टिविटी व्हाट वी हैव टू डू इज एक्टिविटी 5 में हमें एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लेना है और उसको हम वाटर से फिलअप कर देंगे। दैन वाटर से फिलअप करने के बाद हम उसमें 1 लैम्प ऑफ सॉइल है वो डिज़ोल्व कर देंगे। डिज़ोल्व करने के बाद क्या होगा, वो जो लैम्प ऑफ सॉइल है वो बॉटम में सेटल हो जाएगा, नीचे जाके सेटल हो जाएगा। सो विच डिफरेंट थिंग्स आर ऑब्टेन्ड आफ्टर डिगिंग द सॉइल? जब हम सॉइल को डिग आउट करते हैं तो हमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो डिफरेंट यानी अलग अलग चीज़ें मिलती है। लाइक हमें रॉक्स मिलता है, हमें थोड़े बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें सॉइल को डिग करने के बाद उसके साथ मिलती है। विच ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन सॉइल? सॉइल में कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? तो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें मिलेंगे। विच डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल कैन बी सीन सेपरेटली? कौन सा कंपोनेंट ऑफ सॉइल है जिसको हम अलग से देख सकते हैं? लीव्स, फेदर, पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सीन, दिस आर लिविंग कंपोनेंट। अब हमें सॉइल में लीव्स दिखते हैं, बर्ड्स के फेदर दिखते हैं और कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिखते हैं जो सारे लिविंग कंपोनेंट हैं। और सैंड, स्टोन, क्ले ये सब भी दिखते हैं जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहता है सॉइल में। कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल, सॉइल के कंपोनेंट बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट लिखना है। बायोटिक मतलब लिविंग कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक यानी नॉन लिविंग कंपोनेंट। आपको जो भी सॉइल में दिखाई देता है तो उसके बारे में लिखना है। इज इट ट्रू? सो मार्बल, कोल, ग्रेफाइट, डायमंड, जिप्सम, कैल्शियम, पेट्रोलियम, डीजल। पेट्रोलियम में हमें डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन, गैस ये सब मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें किससे मिलती है? सॉइल से। इज़ एनी सच थिंग ऑब्टेन नियर बाय यू? क्या आपके घर के आसपास ऐसा कुछ मिलता है? सो मेटल्स, लाइक मेटल्स जैसे गोल्ड, सिल्वर, मर्क्यूरी, कॉपर, आयरन ये सब भी हमें सॉइल से मिलते हैं। सो नाउ बेस्ड ऑन सम information we have to circle on such observations like variety of soil, color, soil का कलर कैसा होता है अगर, और उसमें भी हमें सैम्पल्स देखने की कौन सी एरिया से वो लिया गया है। फर्स्ट सैम्पल हमने रिवर कैनल से लिया, देन सेकेंड वन लेक, थर्ड फील्ड, देन स्लोपिंग फील्ड एंड गार्डन। तो ये सैम्पल सारे अलग अलग जगह से लिए गए हैं। रिवर या कैनल से जो सैम्पल लिया है वो उसका कलर कैसा होगा? रेड। लेक से लिया गया है तो ब्लैक, फील्ड से है तो ब्राउन ऑन ब्लैक, सैम्पलिंग फील्ड से ब्राउन, गार्डन से ब्राउन ब्लैक। अमाउंट ऑफ पैबल्स, रिवर या कैनाल में जो हमें सॉइल दिखता है उसमें पैबल्स कितने होते हैं? तो बहुत ज़्यादा होता है यानी हाई। लेक से जो हमें सॉइल मिलता है उसमें मीडियम होते हैं, ना ज़्यादा होते हैं ना कम होते हैं। फील्ड से जो मिलता है उसमें लो होते हैं, स्लोपिंग फील्ड में लो एंड गार्डन में भी लो। देन अमाउंट ऑफ सैंड, in river or canal there is high amount of sand, lake, field, sloping field and garden में low amount of sand दिखाई देगा। amount of clay,
तो रिवर या कैनाल से जो क्ले है वो हमें लो अमाउंट में मिलता है, लेक से मीडियम अमाउंट में, एंड फील्ड, स्लोपिंग फील्ड एंड गार्डन से हाई अमाउंट में। नाउ अमाउंट ऑफ लोमी सॉइल हमें रिवर से कम मिलेगा, लो अमाउंट में मिलेगा, लेक से हाई, फील्ड से मीडियम, स्लोपिंग फील्ड एंड गार्डन से भी मीडियम अमाउंट में। ऑर्गेनिक मैटर, रिवर या कैनाल में ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा नहीं होता है सॉइल में, तो लो, लेक में हाई रहता है, फील्ड, स्लोपिंग फील्ड एंड गार्डन में इट इज़ मीडियम। टाइप ऑफ सॉइल बेस्ड ऑन इट्स कंपोनेंट, उसके कंपोनेंट में रिवर और कैनाल में सैंडी सॉइल हमें दिखाई देता है, लेक में हमें लोमी सॉइल दिखाई देता है, फील्ड, स्लोपिंग फील्ड एंड गार्डन में हमें क्लेई सॉइल दिखाई देता है। इसीलिए हर एक जगह पे अलग अलग टाइप ऑफ सॉइल हमें दिखाई देगा।